के कारण ही भ्राता हंता बना विभीषण, हक के कारण ही कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था भीषण। हक के खातिर कोई दधीची देह बातने निकला, हक के खातिर परशुराम नरमुंड काटने निकला। हक कैसे लेते बतलाती हल्दी घाटी, हक है तो राणा ने मुगलों के वचन नाना चाहे। हक के कारण ही नंद वंश मिटता है इस आर्यावर्त में, हक के कारण ही योगेश्वर बने थे सारथी रथ में। ये सारे संदर्भ सामने पड़े थे, हक लेने के लिए ही राणा के लड़ाके हल्दी घाटी में लड़े थे। तो ये हमारा नमस्कार, मैं पंकज और आप देख रहे हैं एचईवी न्यूज़। एचईवी न्यूज़ यानी हमारा अपना बिहार। आपको पता है कि किस तरह से शिक्षक बहाली से संबंधित जो भी खबरें हैं बड़ी प्रमुखता से उठाई है। आपको पता है कि जो 18 जनवरी को महाआंदोलन पटना गर्दनी बाग में हुई थी, जिसमें लाठीचार्ज भी हुई थी, दिव्यांग और महिला शिक्षक पर भी लाठी चली थी। उसके उपरांत तेजस्वी जी आए थे, रुख बदली थी आंदोलन का, और फिर जो है सरकार द्वारा एक सकारात्मक खबरें मिली, हरी झंडी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का हरी झंडी मिली और बहाली प्रक्रिया आगे चलेगी। दो दिन में काउंसलिंग डेट भी जारी हो जाएगी। लेकिन ऐसा 2 सप्ताह बीत गया, लेकिन अभी तक काउंसलिंग डेट अभी तक जारी नहीं हुई, और जिससे पूरे बिहार के अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश है सरकार के प्रति, और कहीं ना कहीं एक निराशा धीरे धीरे घर किए जा रहा है सभी अभ्यर्थियों के दिल में कि आखिर क्या होगा। और उसी से संबंधित हम लोग आज एक विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या आने वाले समय में जो 1 सप्ताह के समय दिया गया है कि 1 सप्ताह में शायद काउंसलिंग जारी हो सकती है, अगर नहीं होती है तो क्या महाआंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी क्या नहीं, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे बीच दीपक सर हैं जो बंद्रा से हैं, और गोपाल जी हैं जो बैरिया से हैं, और आप क्या हैं सर? जी, बौकची से। नाम क्या है सर आपका? विद्यानंद जी हैं बौकची से, और पंकज सर हैं जी, मैं पंकज कटरा से हैं। तो इन सब लोग बैठे हुए हैं, हम लोग एक चर्चा करेंगे। आपको बता दें फिर से कि हम लोग मुजफ्फरपुर ज़िले से हैं, और मुजफ्फरपुर ज़िले के अलग अलग प्रखंड से सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, और इस पर विचार करेंगे, क्योंकि मुजफ्फरपुर ज़िले के नेतृत्वकर्ता भी लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी अहम फैसला लेना होता है तो यही लोग लेते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पंकज सर, आपसे आप देख रहे होंगे बीच में चना अभी हो रहा है, एक चाय पे चर्चा होती है, एक शो देखे होंगे आप लोग टीवी पे, और आज हम लोग चना पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी इस कदर है कि चना खा करके भी लोग गुजारा कर रहे हैं। पंकज सर, सबसे पहले आपसे ये सवाल। पंकज सर, जो 18 जनवरी से पटना गर्दनी बाग में जो आप लोग आंदोलन कर रहे थे, महाआंदोलन, उस आंदोलन के क्रम में आपको पता ही है कि लाठी भी चली थी, और बहुत सारी स्थिति परिस्थिति को वहाँ पर झेलना पड़ा था, और तब जा कर के अंत में एक पॉजिटिव न्यूज़ आई थी कि काउंसलिंग डेट 2 दिनों में जारी हो सकती है। सभी लोग अपने अपने घर को चले गए, लेकिन अभी 2 सप्ताह से अधिक हो गया है, और अभी तक काउंसलिंग डेट यानी कि सरकार की जो दिया हुआ 2 दिन का समय था वो पूर्ण नहीं है। लगातार ट्विटर पे शीत युद्ध चल रही है, मोदी रोजगार दो या बहाली कब पूरा होगा, बहाना नहीं बहाली चाहिए, ऐसा करके जितना बहुत सारे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कान पर जू नहीं देख रही है। तो वहाँ से आपको झूठा आश्वासन दे करके एक तरह से कह सकते हैं कि भगाया गया। तो इसके और अभी तक 2 सप्ताह होने के बाद भी काउंसलिंग डेट जारी नहीं हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले हम ये आपके चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी। सर, जैसा है कि हम लोग को झूठा आश्वासन दे करके वहाँ से भगाया गया था, क्योंकि हम लोग पूरी प्रयास में थे कि हम लोग को काउंसलिंग डेट लेकर के ही जाना है, लेकिन काउंसलिंग डेट बोले कि 48 घंटा में, 72 घंटा में, इस तरह से आप लोग धैर्य बना कर रखिए और आपका दे दिया जाएगा। तो टेक्निकल फॉल्ट है, और टेक्निकल फॉल्ट के चलते हम लोग को समय गुजारते आज देखिए कि महीना भी समाप्त होने के कगार पर है। तो हम लोग ये अंतिम फैसला लिए हुए हैं, और हम लोग अगर सरकार नहीं मानती है तो 1 सप्ताह का लास्ट सप्ताह हम लोग का चल रहा है, और इसीलिए हम लोग यहाँ मीटिंग भी कर रहे हैं, और कि हम लोग का लास्ट सप्ताह चला, अगर हम लोग की ये समस्या सॉल्व नहीं होती है तो हम लोग पार्ट 2 आंदोलन करने के लिए भी तैयार जो है सो हो जाएंगे। इसलिए कि सरकार पर हम लोग को उनका मंशा भी साफ नहीं है, और झूठा आश्वासन दे रहे हैं। सीमा पार कर चुका है सर, क्या बताएं, एक सबके सीमा होता है, लेकिन सीमा पार मरता क्या न करता। अब हम लोग के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है। तो यही हम कहना चाहेंगे कि 2-4 दिन और देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग जिला वाइज मीटिंग करेंगे, और उसके बाद आगे का प्रक्रिया हम लोग करने के लिए तैयार हैं। विशेष जानकारी हमारे दीपक सर जी के पास। वो ने कहा है कि मरता क्या नहीं करता, सही बात है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, चूँकि आंदोलन खत्म हो चुकी है और जो आशा था वो निराशा में बदलता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस बीच में ये जो समय आपका जो बीत रहा है, आजकल का जो समय रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी, तो
किस तरह के परिवर्तन जो काउंसलिंग डेट का जो आशा था वो नहीं पूरा हो रहा है, 2 सप्ताह से अधिक यानी महीनों पूरा होने वाला है, तो ये अभी का जो समय है किस परिस्थिति में मतलब क्या आप फील कर रहे हैं, मतलब कैसा? सर इसमें हम बहुत बुरा क्या फील कर रहे परिवर्तन आया हैं। आपके जीवन? बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, कोई कुछ कह रहे हैं मर जाएंगे, कुछ फांसी लगा लेंगे, कुछ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सरकार के तरफ से अलग नियम आता है कि आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। बहुत तरह का जो है फरियाद है। मतलब क्या बताएं कि अभ्यर्थी में एक ऐसा माहौल है कि मुझे आता है कि हमको जेल में बंद करके रख दिया गया है। अपनी स्वतंत्रता जो फ्रीडम होना चाहिए वो फ्रीडम कहाँ है? आज़ादी का इतना समय हो गया, पता नहीं मतलब जो हम लोग से क्या उनको नाराज़ है, जो कंपटीशन फाइट करते हैं बच्चे। जी बिल्कुल। हमारे बीच दीपक सर हैं, आप भले मानते हो उनसे परिचित होंगे। मुजफ्फरपुर क्या पूरे बिहार उनसे परिचित है। उनकी जो उनकी पहचान है, उनकी शब्द, उनकी भाषा, उनकी बोलने का जो स्टाइल है वो उनकी एक पहचान कह सकते हैं। उनसे हमारा सवाल ये है सर कि रोज़ ग्रुप में भी बहुत सारे खबरें वायरल होते हैं, यूट्यूब पे देखने को मिलता है, जो कि कोई खबर तो ऐसे होते हैं जिसका कोई सत्यता नहीं होती है। तो इस संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो भी भ्रामक खबरें वायरल हो रही हैं, कभी हमारे आंदोलन पर तो कभी हमारे नेतृत्वकर्ता पर सवाल उठाने का लोग काम कर रहे हैं। देखिए, राजेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में 94,000 शिक्षकों की जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, काफ़ी उनसे मैं वाकिफ़ हूँ। करीब 3 साल तक मैं राजेंद्र सिंह का अध्ययन किया हूँ। वह ऐसे लोग हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है और भ्रामक खबर में नहीं रहें। दूसरी बात है कि सरकार से हम लोग जो है शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी है, आवेदन, निवेदन, आरती, विनती करने वाले लोग हैं। इसलिए इस माध्यम से हम उनसे मांग रख रहे हैं। हालांकि बहाली में विलंब होने से हम लोगों को थोड़ा सा चिंता होना स्वाभाविक है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। हज़ारों अभ्यर्थियों के साथ मैं भी उससे वंचित नहीं हूँ, लेकिन क्या कीजिएगा, हम लोगों को विश्वास करना पड़ेगा। और राजेंद्र सिंह से भी आग्रह है कि सामूहिक कार्य है, यह एक बहुत व्यापक तरह का आप आंदोलन कर रहे हैं, तो छोटी मोटी जो है समस्याएं आती रहती है। आप शीर्ष नेतृत्व पर उसका समाधान करके हम लोगों के बीच जो है बात रखें। हम लोगों को आप पर विश्वास है, कहीं से कोई डाउट नहीं है, आप नेतृत्व कीजिए, यही है। आंदोलन स्थगित हो गई, इसके बाद की जो स्थिति है काउंसलिंग डेट जारी होने का, सब लोग उसी का इंतजार करें कब काउंसलिंग डेट जारी होगा, और काफ़ी विलम्ब हो गई। तो इसका जिम्मेवार आप अभ्यर्थी को, सरकार को, सिस्टम को किन्हें देना चाहेंगे? मोबाइल वाला दुकान, देखिए, सरकार भी पूरी तरह जिम्मेवार नहीं है। हम ही आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो हर एक लोग की अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन सही गलत का अंदाज नहीं करके हमारा विरोध, इस बहाली का विरोध करने का काम कर रहे हैं। हम ही आप में से कुछ ऐसे लोग हैं। खैर, वो अपना काम कर रहे हैं, हमें उनसे कोई जो है दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य हम लोगों को से TET और CTET देने का इम्तहान देने के बाद सड़क से लेकर के लाठी डंडा का भी इम्तहान देना पड़ा। जी जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा धैर्य का भी इम्तहान जो लिया जा रहा है उसमें भी हम लोग सफल होंगे। एक बात जान लीजिए, जीत हथियार से नहीं, हौसलों से होती है। बिल्कुल, हौसलों से होती है। हम लोगों में हौसला है, जीत सुनिश्चित है। सभी लोग धैर्य रखें। सरकार का अंतिम अल्टीमेटम दे दिया गया है हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, इस सप्ताह का करीब 28 फरवरी तक का। इस बीच अगर कोई सकारात्मक पहल आ जाती है तो सरकार को बधाई देंगे, बधाई के पात्र होंगे। नहीं तो अगला महीना आने वाला मार्च है जी, तो उस मार्च में जो भी अभ्यर्थी है, मुजफ्फरपुर के जो भी अभ्यर्थी है या पूरे बिहार की, क्योंकि हर जिला से शुरुआत होगी, जिस तरह से यहाँ इस जिला से शुरुआत होगी, तो उन अभ्यर्थियों को आप क्या कहेंगे जो अगर यदि इस सप्ताह में काउंसलिंग जारी नहीं होती है, तो वैसे स्थिति में, वैसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट है जो जिनका मनोबल गिरता जा रहा है, तो वैसी स्थिति में उनको क्या कहेंगे कि हाँ इस सप्ताह में अगर जारी होती तो ठीक है, नहीं होती तो क्या, उनको क्या मार्गदर्शन देंगे? बिल्कुल, आप लोग इस प्रकार का, जैसे अभी एक साथी कह रहे थे कि हम इस प्रकार से, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी शीर्ष नेतृत्व
कार्य कर रही है इस पर। अगला महीना मार्च आने वाला है, पैदल मार्च, रोजगारी मार्च, बेरोजगारी मार्च, बहाली मार्च, न जाने कितना मार्च पर हम लोगों का काम हो रहा है। वो सब काम होगा। आप लोग अगर अभी कह दिया जाएगा तो आप लोग कुछ ज़्यादा कर दीजिएगा। इसलिए सब पर काम हो रहा है और सरकार सुन रहे हैं कि वो हमारी आंदोलन पर भी रोक लगाने का जो है जी जी इस ढंग का। अगला सवाल ये मेरा यही था कि कुछ दिन पहले पेपर में ऐसा दिया गया था कि जो भी अभ्यर्थी या विद्यार्थी किसी आंदोलन प्रदर्शन में अगर मिल जाएंगे, अगर उन पर FIR हो जाती है, पुलिस कर देती है, तो उनका आचरण जो है खराब हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस खबर से डर गए होंगे कि आगे वो किसी आंदोलन में प्रदर्शन में वो भाग नहीं लेंगे, तो उनको क्या कहेंगे? डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा बहाली, हमने अपनी योग्यता को सिद्ध किया है, हमारा अधिकार है, हक है, और हमारे हक पर दबाने का अगर कोई साजिश रचेगी तो एक बात जान लीजिए, हक के कारण ही भ्राता हंता बना विभीषण, हक के कारण ही कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था भीषण। हक के खातिर कोई दधीची देह बातने निकला, हक के खातिर परशुराम नरमुंड काटने निकला। हक कैसे लेते बतलाती हल्दी घाती, हक है तो राणा ने मुगलों के वचन नाना चाहते। हक के कारण ही नंद वंश मिटता है इस आर्यावर्त में, हक के कारण ही योगेश्वर बने थे सारथी रथ में। ये सारे संदर्भ सामने पड़े थे, हक लेने के लिए ही राणा के लड़ाके हल्दी घाटी में लड़े थे। तो ये हमारा इतिहास है, ये हमारा पूर्वजों का इतिहास है। तो एक बात जान लीजिए, ये हमारा हक और अधिकार के लिए हम वो सब काम करेंगे जो सरकार को नवागार गुजरेगी। इसलिए भरोसा है, उम्मीद है, अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है, उसके अंदर हम लोगों का काउंसलिंग तिथि प्रकाशित कीजिए। नहीं तो हम लोग 18 जनवरी से जो शुरू हुआ था वो तो जो है आंदोलन सिर्फ हाँ वही था, असली तो बाकी जब है। इसलिए हम लोगों का ज़्यादा इम्तहान नहीं लीजिए, हम लोगों की बहाली शीघ्र जो है होनी चाहिए। और विभाग, शिक्षा विभाग को भी, बिहार सरकार को भी जो है इस पर जो है गंभीर ढंग से सोचना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिहार सरकार इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और साथ ही साथ लगातार चाहे वो बिहार SSC हो, रेलवे हो, NTPC हो, या अपने बिहार शिक्षक बहाली हो, जिसको लेकर के हमेशा प्रदर्शन करने को मिलता है। सरकार देख रही है कि हाँ, हमेशा किसी न किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट से, एजुकेशन मामले में ही प्रदर्शन हो रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने एक कानून बना रही है कि कोई भी विद्यार्थी किसी प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो उनका छवि खराब हो जाएगा, उनका अगर उन पर FIR होता है किसी वजह से। तो मेरा ये कहना है कि ब्रिटिश सरकार एक बार 1919 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया था। क्या नाम था उसका एक्ट का? रॉलेट एक्ट। बिल्कुल, 21 मार्च 1919 ईस्वी को ये पारित हुआ था। उसका मकसद ये था कि एक अलग न्यायालय बनाना, उस न्यायालय के से जिस भी व्यक्ति को अगर किसी तरह की कोई सज़ा मिले तो वो अपील भी नहीं कर सकता है, कि बिना किसी सबूत के वजह से, बिना किसी सबूत से वो उन्हें अरेस्ट भी कर सकते हैं, बिना अरेस्ट वारंट उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उस तरफ मतलब राजतंत्र की तरफ हमारी सरकार, हमारा देश, हमारा राज्य जा रही है। तो ये बहुत बड़ी दुखद बात कह सकते हैं। किस तरह से बिहार के अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी 18 महीनों से रोड पर, अभी देखिए हम लोग गाछी में बैठे हुए हैं, लीची गाछी है और उसमें हम लोग बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं मतलब सोए रहे हैं, जगे रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, तो एक चिंतन जो है, चिंतन मंथन होता रहता है दिमाग में कि कब बहाली होगी, कब काउंसलिंग आएगी, कब ज्वाइनिंग लेटर आएगी, कब जो हमारा जो दिनचर्या है वो बदलेगा, किस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। वो परिवर्तन के इंतज़ार में पता नहीं सब कितने अभ्यर्थी इस तरफ जा रहे हैं। देखिए हमारे पीछे एक मित्र हैं गोपाल जी, वो थोड़ा देर पहले बड़ी भावुक हो गए हैं और वे कह रहे थे कि हम कह तो नहीं सकते हैं, वो सही शब्द नहीं है, हालांकि वो कायरता वाली शब्द है, लेकिन ये शब्द अगर उनके अंदर आती है तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार सरकार है। क्या कह रहे थे सर आप? सर क्या बोले, मतलब इधर तो इतना स्थिति ख़राब हो चुकी है कि रोज़ सुबह उठते हैं तो हमेशा चेक करते हैं कि काउंसलिंग डेट आया कि नहीं आया कि नहीं आया। हम लोग इसी
इसी में लगे हुए हैं। आता है हमको तो सरकार की मंशा शुरू से साफ नहीं दिखती है। ठीक ही कहा जाता है। तो हम लोग के यहाँ कहावत भी है कि जाके पैर न फटी ववाई से की जाने पीर पर आई। उनको क्या लगता है, वो तो अपना सत्ता संभाल रहे हैं। हम लोग न रोड बवा रहे हैं। और सर हम लोग का जो स्थिति हो गया है वो हम लोग ही जानते हैं, वो क्या जाने। बिल्कुल क्या कहना चाहें वो। इतिहास में आप लोग लुईस 16वां के नाम सुने होंगे। वो ऐसे निरंकुश शासक थे कि अपने भोग विलास में इस तरह से मग्न होते थे कि उनका प्रजा कहाँ है। उनके प्रजा में भूखमरी हो गई थी। भूख से लोग मरने लगे थे अन्न जल के अभाव में, और सरकार राजा को पता नहीं था। ठीक उसी प्रकार हमारे वर्तमान की जो बिहार सरकार है वो भी शायद इसी तरफ जा रहे हैं कि अभ्यर्थी आखिर के सवाल ये भी उठता है कि आखिर विद्यार्थी क्यों पढ़े भाई, क्यों पढ़े? इसलिए पढ़े कि वह रोड पे प्रदर्शन करे, प्रदर्शन करने के बाद पुलिस की लाठी खाए, दर दर भटकता रहे। क्या है इसका जवाब? आप सब ढूंढिए, सरकार से पूछिए, और फिर से एक ऐसा ना हो कि महाआंदोलन 2 की तैयारी किया जाए। आप लोग तैयार रहें। यहाँ पे ये मंथन, ये बैठक करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि अगर इस सप्ताह में काउंसिल जारी नहीं होती है तो हम लोग महाआंदोलन 2 की तरफ अग्रसर करेंगे। देखते रहिए HAB न्यूज़।